नमस्कार साथियों। आज अपन अध्ययन करेंगे पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी ग्रह के बारे में। साथियों, किसी भी ग्रह का अध्ययन करने के लिए अपन को सबसे पहले सौर परिवार के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो हम आज अपन सौर परिवार की एक सामान्य जानकारी अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित क्या क्या अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या सिद्धांत दिए, किस प्रकार से वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है और दार्शनिकों ने क्या कहा, वैज्ञानिकों ने क्या क्या सिद्धांत दिए, उस आधार पर हम अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सौर मंडल के बारे में। जो अपना सूर्य का सौर परिवार है उसका सामान्य अध्ययन करेंगे। सौर मंडल साथियों, क्योंकि एक किसी भी ग्रह के बारे में अध्ययन करने के लिए सौर मंडल का अपन को सामान्य जानकारी बहुत आवश्यक है। क्योंकि पृथ्वी का अध्ययन करेंगे अपन, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अपन जानेंगे, तो सबसे पहले अपन को यह समझना जरूरी है कि पृथ्वी की स्थिति क्या है, पृथ्वी का निर्माण से पहले भी क्या क्या प्रक्रियाएं हुई, तो उनको अध्ययन करने के लिए हम किसका अध्ययन करेंगे? सौर मंडल को। साथियों, सौर मंडल का मुखिया सूर्य है। क्या है? सूर्य। सूर्य सौर परिवार के केंद्र में स्थित है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सूर्य और इसके आसपास कितने ग्रह हैं। उल्का, बहुत सारे उल्का पिंड भी है। ग्रह किसे कहा गया है, जो और इसके नज़दीक के कैसे कैसे उनका क्रम है, नज़दीकी हिसाब से उनका अपन अध्ययन करेंगे। इसका केंद्र में कौन रहा? सूर्य। साथियों, सूर्य से क्रम में ग्रहों का, जो कि 8 प्रेजेंट टाइम में 8 ग्रह हैं। उससे पहले 9 ग्रह थे 2006 से पहले, क्योंकि प्लूटो का ग्रह का दर्जा खत्म कर दिया गया। क्योंकि प्लूटो को 1930 के अंदर एक ग्रह का दर्जा दिया गया था, पर उनको किस वजह से ग्रह का दर्जा से निकाल दिया गया, इन तमाम बातों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो प्रेजेंट टाइम में जो हमारे 8 ग्रह हैं वो सूर्य से किस प्रकार से क्रम है उनका। सबसे पहले देखेंगे बुध। बुध ग्रह साथियों सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध। उसके बाद में है शुक्र, उसके बाद में है पृथ्वी, उसके बाद में है मंगल, उसके बाद में है बृहस्पति, उसके बाद में है शनि, और उसके बाद में है अरुण, और उसके बाद में है वरुण। साथियों, सूर्य से ऐसे नजदीकी से बढ़ता हुआ क्रम है इनका। सबसे सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध ग्रह है, उसके बाद में शुक्र ग्रह है, उसके बाद में पृथ्वी, उसके बाद में मंगल, उसके बाद में बृहस्पति ग्रह, उसके बाद में शनि, उसके बाद में अरुण, उसके बाद में वरुण। तो साथियों, जो सूर्य के नजदीकी ग्रह हैं 4 ग्रह, इन चारों को आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। कौन से ग्रह? आंतरिक ग्रह। और इन चारों को बाह्य ग्रह कहा जाता है। साथियों, जो सूर्य के सबसे नजदीक है, सूर्य के नजदीक ग्रह को आंतरिक ग्रह, और सूर्य के मंगल ग्रह के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह, और बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह कहा गया है। साथियों, इनकी कुछ विशेषताएं हैं। इनका घनत्व, आंतरिक ग्रहों का घनत्व ज्यादा है, 5 के आसपास है, और इनका 1 के आसपास है, यानी इनका घनत्व बहुत कम है। और इनका सूर्य के जो नजदीकी ग्रह है उनका घनत्व ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है इनसे। तो
तो साथियों अपने ही देखा कि सूर्य से कौन कौन से ग्रह नज़दीक है, और अपन देखेंगे कि ग्रह का निर्माण किस प्रकार से हुआ, ग्रह की क्या विशेषता है, और ग्रह की विशेषता के बाद में किस प्रकार को, किसे तो ग्रह कहेंगे किसे ग्रह नहीं कहेंगे। अब अपन ने 8 तो देख लिया, एक बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ओके, 8 ग्रह। पृथ्वी का 9वां ग्रह है, उसके बाद में सूर्य के नजदीकी 9वां है। ये ग्रह नहीं है, ये वो है बोना ग्रह, इसे इसका नाम है इरिस। और 10वां है प्लेटो। ये बोने ग्रह हैं साथियों, बोने ग्रह हैं। इनमें से सूर्य के सबसे नजदीक दूसरा, सूर्य के सबसे नजदीक दूसरा बोना ग्रह कौन सा है? प्लेटो। और पहला कौन सा है? इरिस। सबसे सूर्य के सबसे नजदीक बोना ग्रह इरिस, और दूसरा सबसे बोना ग्रह प्लेटो, और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध, उसके बाद में शुक्र। ये क्रम है इनका। तो साथियों प्लेटो को 1930 के अंदर, प्लेटो को 1930 के अंदर ग्रह का दर्जा दे दिया गया था, और ग्रह का दर्जा देने के बाद इसे फिर वापस 2006 के अंदर ग्रह से बाहर निकाल दिया गया। साथियों इसको बाहर निकालने का रीजन अपन देखेंगे, भाई इनको क्यों बाहर निकाला गया, उसका अध्ययन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय विज्ञान के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन के द्वारा ग्रहों का एक निश्चित परिभाषा व्यक्त की गई, जिनमें से मुख्य बातें देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ के द्वारा जो ग्रह, किसी तो ग्रह का दर्जा दिया गया और किसी ग्रह से बाहर निकाला गया। प्रेजेंट टाइम में 8 ग्रह हैं और प्लेटो को और बाहर निकाल दिया गया 2006 में। इसमें सबसे पहली बात की कि वह पिंड ग्रह के लिए, वह पिंड जो सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाता हो, वह पिंड जो सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाता हो। नंबर 1। दूसरी बात यह रही कि वह किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को नहीं काटता हो, दूसरे ग्रह की कक्षा में प्रवेश नहीं करता हो। मतलब दूसरे की कक्षा में प्रवेश, जैसे मान लो साथियों ये सूर्य है, इसके पास में बुध है, ये बुध का ऐसे चक्कर लगा रहा है, मान लीजिए बुध के बाद में शुक्र ऐसे चक्कर लगा रहा है, उसकी कक्षा निश्चित है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, सबका अपना अपना है। ये आपस में, जैसे इसका कोई दूसरा ग्रह नहीं काट रहा, इसका इनमें से कोई दूसरा ग्रह नहीं काट रहा, इसका कोई दूसरा ग्रह नहीं काट रहा। तो साथियों प्लूटो क्या करता था, जैसे प्लूटो सूर्य की कक्षा में भी था, और पर सूर्य की कक्षा में हो तो वही क्या करता था, दूसरे ग्रह की कक्षा में से प्रवेश कर जाता था। यानी जैसे कक्षा का मतलब ये हुआ कि ग्रह, सब ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये सबके एक निश्चित जगह होती है, उस निश्चित परिधि के अंदर से चक्कर लगाते हैं। बट ये प्लूटो क्या किया, प्लूटो दूसरे ग्रहों की परिधि में से भी चक्कर लगाता था। जैसे मान लीजिए ये दूसरे ग्रह की परिधि है और ये प्लूटो चक्कर लगा रहा है, तो ये दूसरों के इसमें प्रवेश कर गया, तो इसे ग्रह का दर्जा
नहीं दिया गया। सबसे बड़ी बात ये रही। और जो अपनी एक निश्चित परिधि में लगा रहे थे वो सब ग्रहों का दर्जा दिया गया उनको। और दूसरी बात, उसका घनत्व भी अच्छा होना चाहिए, उसका घनत्व भी ज़्यादा होना चाहिए, यानी उसका घनत्व बहुत कम है। तो ये तमाम बातें अंतर्राष्ट्रीय सौर मंडल के संगठन के द्वारा प्रस्तुत की गई। इस आधार पर इसे प्लूटो को 1930 में तो ग्रह का दर्जा दिया गया और 2006 में बाहर निकाल दिया गया। तो इस आधार पर अपन देखेंगे कि अब अपन ये देखेंगे कि इनका ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, सूर्य का कैसे हुआ। नेक्स्ट क्लासों में अपन अध्ययन करेंगे कि इन ग्रहों का निर्माण कैसे होगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, इन सभी ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। साथियों, इनमें दो तरह की परिकल्पनाएं चलती हैं, दो वो है। एक तो है वैज्ञानिक जो तार्किक है, और दूसरा है दार्शनिक। साथियों, ये दार्शनिक, ये तार्किक नहीं है। जो इनका अध्ययन अपन नहीं करेंगे, अपन करेंगे वैज्ञानिक तार्किक तथ्यों की, किस प्रकार से सूर्य से अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ और किस प्रकार से अपनी पृथ्वी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। आज के लिए ये इतना ही। धन्यवाद।